नमस्कार। स्वामी विवेकानंद भारतीय राजनीतिक विचारक, उनका आज हम अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व हम मनु, कौटिल्य, विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, गोपाल कृष्ण गोखले, जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी का अध्ययन कर चुके हैं। मानववादी चिंतन में विवेकानंद का प्रमुख स्थान है और मानववाद वह सिद्धांत या दृष्टिकोण या जीवन पद्धति है जिसमें मनुष्य की गरिमा और मूल्यवत्ता को अन्य किसी भी तरह के लाभ से ऊंचा स्थान दिया जाता है और यह माना जाता है कि मनुष्य अपनी तर्क बुद्धि या विवेक का प्रयोग करके आत्म साक्षात्कार करने में समर्थ है। यह दृष्टिकोण धर्म या राष्ट्र की सीमाओं को तोड़कर मनुष्य मात्र को विवेकशील और सहज प्राणी मानता है और उसे अपने आप में साध्य स्वीकार करते हुए मनुष्य के अस्तित्व या गौरव को ही सृष्टि के सबसे मूल्यवान तत्व के रूप में मान्यता देता है। और आधुनिक भारतीय सामाजिक और राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत हम देखते हैं कि स्वामी विवेकानंद और रविन्द्रनाथ टैगोर के विचार मानववादी दृष्टिकोण का सर्वोत्तम प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके अलावा M.N. राय भी हैं। मानवतावाद का एक नया पक्ष उन्होंने प्रस्तुत किया है। अब हम स्वामी विवेकानंद के बारे में चर्चा करते हैं। इनका जन्म 1863 में हुआ और 1902 में इनकी मृत्यु हुई। इस सन्यासी दार्शनिक विचारक प्रचारक थे जिन्होंने स्वयं तो राजनीति में कोई भाग नहीं लिया परंतु अपनी प्रखर प्रतिभा से देश में स्वतंत्रता प्रेम की ज्योति जगा दी, राष्ट्रीय गौरव के प्रति चेतना जागृत की और पश्चिम में भारतीय संस्कृति की भी महत्ता को स्थापित किया। जिन दिनों पूर्व के देशों में पश्चिम की महानता का गुणगान हो रहा था, उन दिनों स्वामी जी ने पश्चिम को पूर्व की महानता का प्रमाण देकर चकित किया और चमत्कृत भी किया। उनका जन्म का नाम नरेंद्र दत्त था परंतु 1893 में जब उन्होंने शिकागो के सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रस्थान किया तब उन्होंने एक सन्यासी के रूप में विवेकानंद नाम अपना लिया। वे रामकृष्ण परमहंस के सबसे यशस्वी शिष्य थे। 1897 में उन्होंने समाज सेवा के उद्देश्य से बेलूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। उनकी दार्शनिक कृतियों में कर्मयोग और पतंजलि के योग सूत्रों की टीका विशेष रूप से उल्लेखनीय है। भारतीय समाज की समस्याओं के संबंध में उनकी चर्चित कृतियाँ हैं। भारत और उसकी समस्याएं, आधुनिक भारत, जनार्दन के प्रति हमारे कर्तव्य, अधिकारवाद की बुराइयां और जातिवाद का चक्र। इनके अलावा उन्होंने विविध अवसरों पर जो ओजस्वी भाषण दिए वे भी उनके सामाजिक और राजनीतिक विचारों की महत्वपूर्ण स्रोत सामग्री है। मानववाद का आध्यात्मिक आधार, एक सन्यासी दार्शनिक के नाते स्वामी विवेकानंद का जो मुख्य सरोकार परम सत्य परम ब्रह्म से था। उन्होंने ब्रह्म की परिभाषा सच्चिदानंद के रूप में दी, अर्थात वह परम सत्य, चेतन और भगत आनंदमय है, ये वो मानते थे। दीन दुखी, असहाय और पीड़ित मानवता की सेवा ही ईश्वर की सच्ची सेवा है, ऐसा भी उनका मानना था। मनुष्य के दुख और पीड़ा का एक प्रधान कारण ऐसी सामाजिक प्रथाएं जो किसी उत्तम उद्देश्य की पूर्ति के लिए स्थापित की गई थी। दीन दुखों की दास्ता के बंधन आध्यात्म से ही टूटेंगे, ऐसा वो मानते थे। विवेकानंद की दृष्टि में वर्ण व्यवस्था को तत्काल समाप्त करना संभव नहीं था परंतु इसमें विस्तृत सुधार वो आवश्यक समझते थे क्योंकि वो जात पात के नियमों को भी उदार बनाने की पैरवी करते थे और अस्पृश्यता को अमानवीय प्रथा की तरह उसकी निंदा करते थे। उन्होंने ये मांग की कि सब वर्णों की समानता स्थापित करने के लिए सबसे पहले उपेक्षित और शोषित वर्गों को शिक्षा के विस्तृत अवसर प्रदान करना जरूरी है। उन्होंने तर्क दिया कि यदि ब्राह्मण अपने आप को बहुत मेधावी समझता है और शूद्र को जड़ बुद्धि मानता है तो शूद्र के लिए शिक्षा की आवश्यकता और भी बढ़ जाती है। यदि ब्राह्मण के लिए एक शिक्षक की जरूरत है तो शूद्र के लिए 10 शिक्षकों की व्यवस्था होनी चाहिए। उन्होंने विचार रखा कि ऐतिहासिक विकास के क्रम में चारों वर्ण बारी बारी से मानव समाज पर राज करते हैं। स्वतंत्रता का महत्व, स्वामी विवेकानंद के अनुसार आध्यात्मिक साधना आध्यात्मिक स्वतंत्रता की मांग करती है परंतु संसार से नाता तोड़कर आत्मिक स्वतंत्रता नहीं ढूंढी जा सकती। जैसे पीड़ित मानवता की सेवा से मुंह मोड़कर ईश्वर की सेवा नहीं की जा सकती, वैसे ही पराधीन देश की स्वतंत्रता की चिंता छोड़कर आध्यात्मिक स्वतंत्रता की तलाश करना व्यर्थ है। उन्होंने हमारी जननी जन्मभूमि भारत माता को आराध्य देवी का सम्मान देते हुए उसकी सेवा को ईश्वर की आराधना के तुल्य माना है। कर्मियों की शिक्षा देते हुए उन्होंने संकेत भी दिया कि मातृभूमि की निस्वार्थ सेवा ही सच्ची सेवा है। स्वतंत्रता की रक्षा के लिए स्वामी जी ने सब तरह के अन्याय के विरोध की भी प्रेरणा दी। आध्यात्मिक स्वतंत्रता की ओर अग्रसर होना, विवेकानंद ने मनुष्य की संपूर्ण सर्वव्यापक स्वतंत्रता पर बल दिया और कहा कि भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वतंत्रता की ओर अग्रसर होना
दूसरों की ओर से अग्रसर होने में सहायता देना सबसे बड़ा सत्कर्म है। धर्म का संदेश। विवेकानंद का दृढ़ विश्वास था कि धर्म भारत के लोगों के जीवन का आधार है। हमारे समाज का पतन पाखंड, अंधविश्वास, झूठ और अज्ञान के कारण हुआ, धर्म के कारण नहीं। लोगों के उत्थान के लिए धर्म में उनकी आस्था को पुष्ट करना जरूरी है। परंतु स्वामी जी ये भी मानते थे कि जब तक लोगों की गरीबी और दुख दर्द को दूर नहीं किया जाता, उन्हें धर्म का उपदेश देना व्यर्थ है। शिकागो के धर्म सम्मेलन में जहाँ अन्य वक्ता अपने अपने धर्म के गुणों का बखान कर रहे थे, वहाँ विवेकानंद ने अनोखा विचार रखा कि सर्वधर्म समान है, क्योंकि सब धर्मों का ध्येय एक जैसा है। सब धर्म एक ईश्वर के प्रति आस्था जगाते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार एक ही ब्रह्म या परमात्मा प्रतीक मनुष्य विराजमान है, अतः मनुष्य मनुष्य के मध्य प्रेम और सेवा का संबंध ही हो सकता है। भारत की गरीबी की ओर विश्वमत का ध्यान आकर्षित किया और तर्क दिया कि संपूर्ण मानवता के लिए चिंता का विषय है। अपनी आध्यात्मिक परंपरा की दृष्टि से भारत जितना संपन्न है, भौतिक समृद्धि की दृष्टि से वह उतना ही उत्पन्न है, परंतु दूसरी ओर पश्चिमी समाज भी सर्वगुण संपन्न नहीं है और विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अत्यधिक विकास के कारण नई तरह का संकट उत्पन्न हो गया है। वह निरंतर भय, संशय, प्रतिस्पर्धा और असंतोष का वातावरण बना हुआ है। इधर भारत को पश्चिम से सीखना चाहिए कि अपने अज्ञान जड़ता से ऊपर उठकर नए वैज्ञानिक ज्ञान के बल पर अपनी निर्धनता कैसे दूर की जाए। संक्षेप में, भारत को पश्चिम से जनसाधारण की दशा के प्रति गहरा सरोकार, सामाजिक जीवन में स्त्रियों का सम्मान, संगठन की क्षमता विकसित करने के तरीके और भौतिक समृद्धि प्राप्त करने के उपाय सीखने चाहिए। समाजवाद का सार तत्व। स्वामी विवेकानंद ने समाजवाद में अपनी आस्था व्यक्त की है और भारत की आध्यात्मिक परंपरा को समकालीन सामाजिक आर्थिक चिंतन आंदोलन के साथ मिलाने का प्रयत्न किया है। भारत की निर्धनता के प्रति उनके मन में जो चिंता थी, उसने उन्हें समाजवाद की ओर आकर्षित किया। अतः उन्होंने घोषणा की, मैं समाजवादी हूँ, इसलिए नहीं कि मेरी दृष्टि में यह कोई सर्वगुण संपन्न प्रणाली है, बल्कि इसलिए कि भूखे रहने से तो आधी रोटी पा लेना अच्छा है। संपदा के वितरण की वर्तमान व्यवस्था के अंतर्गत धनवान अधिक धनवान हो जाते हैं और निर्धन अधिक निर्धन हो जाते हैं। समाजवाद इस व्यवस्था को बदलने की राह दिखाता है। विवेकानंद की दृष्टि में समानता का सिद्धांत समाजवाद का मूल मंत्र है। भारत की वेदांत परंपरा के अंतर्गत किसी भी वर्ग या समूह के लिए किसी तरह के विशेषाधिकारों को मान्यता नहीं दी गई है, अतः हम यहाँ से समाजवाद की प्रेरणा ले सकते हैं। विवेकानंद के अनुसार आदर्श समाजवादी समाज में किसी के शोषण की कोई गुंजाइश नहीं होगी। उसमें अन्न उगाने वाले को स्वयं भूखा नहीं रहना पड़ेगा, वस्त्र बुनने वाले को स्वयं नंगा नहीं रहना पड़ेगा, जूता सिलने वाले को स्वयं नंगे पैर नहीं चलना पड़ेगा, सफाई करने वाले को स्वयं गंदगी में नहीं रहना पड़ेगा। विवेकानंद की दृष्टि में उच्च जातियों के मुकाबले निम्न जातियों की कार्य क्षमता बहुत ज़्यादा है और वे आत्मनिर्भर जीवन जीने में पूरी तरह समर्थ है। उच्च जातियाँ निम्न जातियों का युगों से शोषण करती आ रही हैं, अतः उनमें जागृति लाना, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए कृत संकल्प होना आवश्यक है। ऐतिहासिक विकास के क्रम में और उनके ही उत्कर्ष की बारी है। विवेकानंद के अनुसार समाजवाद का ध्येय आर्थिक समानता तक सीमित नहीं है, यह सामाजिक, राजनीतिक और आध्यात्मिक क्षेत्रों में भी समानता स्थापित करने की मांग करता है। भारत में समाजवाद लाने के लिए हिंसात्मक क्रांति की जरूरत नहीं है, इसका उदय सांस्कृतिक चेतना और परस्पर सम्मान की भावना से होगा। उन्होंने समाजवाद को व्यक्तिवाद के विपरीत रूप में देखा, पूंजीवाद के विपरीत रूप में नहीं। जो सिद्धांत व्यक्ति को साध्य और समाज को साधन मानता है, वह व्यक्तिवाद है। इसके विपरीत जो सिद्धांत समाज को साध्य और व्यक्ति को साधन मानता है, वह समाजवाद है। दूसरे शब्दों में, समाजवाद वह व्यवस्था है जिसमें व्यक्ति अपने हित, अपने ध्येय और अपने व्यक्तित्व को समाज के हित, ध्येय और अस्तित्व में विलीन कर देता है। समाजवाद जनसाधारण की उन्नति की मांग करता है, उसका मुख्य साधन शिक्षा है। सच्ची शिक्षा वह है जो चरित्र का निर्माण करती है, बुद्धि बल को बढ़ाती है और मनुष्य को आत्मनिर्भर बनाती है। जनसाधारण को शिक्षा का अमृत पिलाने के लिए भारत के शिक्षित वर्ग को आगे आना चाहिए। निष्कर्ष रूप में हम देखें तो स्वामी विवेकानंद ने वेदांत और दर्शन से जो आध्यात्मिक प्रेरणा प्राप्त की, उसे उन्होंने मानवता की सेवा का रूप दे दिया। ये सेवा स्वार्थ साधन से हटकर देश सेवा या राष्ट्र सेवा के रूप में आरंभ होती है और संपूर्ण मानवता की सेवा की प्रेरक शक्ति बन जाती है। इस तरह राष्ट्रवाद और मानववाद का आधार तैयार होता है। स्वामी जी ने आध्यात्मिक स्वतंत्रता के विचार को भी राष्ट्रीय स्वतंत्रता की प्रेरक शक्ति बना दिया है। विवेकानंद को व्यावहारिक राजनीति से कोई सरोकार नहीं था। उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के नैतिक आधार को खुली चुनौती नहीं दी, परंतु भारतीय संस्कृति का वर्चस्व स्थापित करके उन्होंने विदेशी शासन को निरर्थक सिद्ध कर दिया। राजनीति में प्रत्यक्ष अभिरुचि न रखते हुए भी स्वामी जी ने सांस्कृतिक क्षेत्र में भारत के यूरोपीकरण का विरोध किया।
उन्होंने तर्क दिया कि हमें अपनी विशेष प्रकृति के अनुरूप अपना विकास करना चाहिए। दूसरों की प्रथाएं उन्हीं के लिए अच्छी हो सकती है, परंतु उन्हें हमारे समाज पर थोपना उपयुक्त नहीं। पश्चिम के अंधानुकरण से हम अपना उद्धार नहीं कर सकते। इन्हीं के आधार पर हमें सामाजिक पुनर्निर्माण करना चाहिए। हमारे राष्ट्रीय जीवन का धर्म और आध्यात्मिकता ही आधार स्तंभ है। देश सेवा को आध्यात्मिक आधार प्रदान करने के लिए विवेकानंद ने भारत माता की संकल्पना भगवती के रूप में की। उनका संदेश बहुत महत्वपूर्ण है। गर्व से कहूँ, मैं भारतीय हूँ, सारे भारतीय मेरे बंधु हैं। चाहे उनमें कोई दरिद्र हो और पतित हो, चाहे कोई संपन्न हो, माननीय हो, हर कोई मेरा बंधु है। भारत की मिट्टी मेरे लिए परम स्वर्ग है। स्वामी विवेकानंद ने राष्ट्र के पुनरुत्थान का दायित्व वैसे तो हिंदू धर्म को सौंपा, फिर भी उनका विश्वास था कि जात पात, आस्था, धर्म इत्यादि के पीछे जिस मनुष्य का अस्तित्व पाया जाता है वह किसी तरह के भेदभाव को स्वीकार नहीं करता। इस तरह उन्होंने सच्चे मानववाद और विश्व बंधुत्व के आदर्शों को आगे बढ़ाया। विवेकानंद ने राष्ट्रीय विचारधारा को जो मोड़ दिया, उसने श्री अरविंद, विपिन चंद्र पाल, लोकमान्य गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी जैसे राष्ट्र पुरुषों के लिए एक महत्वपूर्ण आधार तैयार किया। धन्यवाद। अगली क्लास में हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अध्ययन करेंगे।